स्टूडेंट्स, आज हम पोएम करने जा रहे हैं माई मदर एट 66 बाय कमला दास। तो कमला दास एक इंडियन पोइट है जो इंग्लिश में लिखती हैं एंड शी इज़ फ्रॉम केरला, मलाबार केरला से हैं ये। और इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये अपनी पोएम्स में अपनी नेटिव लैंड का कोई ना कोई इफ़ेक्ट छोड़ती हैं। एंड शी इज़ फेमस फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम एंड ऑल्सो फॉर हर ऑटोबायोग्राफी माधवी कुट्टी। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माधवी कुट्टी के लिए भी फेमस है केरला में। कमला दास हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेसी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ देम आर। तो इनकी बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1984। तो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड हुई थी और शॉर्टलिस्टेड भी, मिला नहीं था, लेकिन इस लेवल तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड ऑफ एशियन पेन एंथोलॉजी 1964 इनको मिला था। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1969 में मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला था। ऑनरेरी डिलिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट 2006 में। 31 मई 2009 एज 75 शी डाइड एट हॉस्पिटल इन पुणे। और पुणे में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 75। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली बेटा आपने मदर के ऊपर पोएम सुनी है, बट पर्टिकुलर माई मदर एट 66 itself shows that something is written for old age। कुछ ओल्ड एज के बारे में कहा जाएगा। सो सेंट्रल आइडिया इज एजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप उम्र को रोक नहीं सकते, ग्रेजुअली ओल्ड एज होती जाती है। अ पर्सन एंटर हिज चाइल्डहुड, एक्सपीरियंसेस यूथ when he is full of energy and dreams to have luxury of life। कोई भी आदमी पहले बचपन होता है, उसके बाद यंग एज होती है और उस यंग एज में फुल ऑफ एनर्जी होता है, अपने ड्रीम्स और लग्जरी जो कंफर्ट होते हैं लाइफ के उनको एंजॉय करता है। फाइनली ही अप्रोचेज हिज ओल्ड एज, अंत में ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं एंड एनकाउंटर्स डेथ, और उसके बाद डेथ। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर स्टेज पर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड दे कांट बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग। और उन रिलेशनशिप में हमें ये टॉलरेट करना डिफ़िकल्ट होता है जो एजिंग के कारण होता है। पेरेंट्स फिर भी इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं, कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि उनकी डेथ हो जाए, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर जो हमारी नरेटर हैं, पोइट हैं, वो यही डिस्क्राइब करने जा रही हैं। इन दिस पोएम द पोइट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं। शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड पोर्ट्रेज अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर। बड़े ही भावुक तरीके से बताती हैं कैसे मदर और डॉटर अलग हो रही हैं। शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशंस विच अ डॉटर इज़ फिल्ड विद। तो उन्होंने सारे इमोशंस अपने यहाँ पर दिखाए हैं। ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलवड मदर, अपनी मदर को कैसे वो फेयरवेल दे रही हैं, जा रही हैं। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। कई बार हम इतने भावुक हो जाते हैं, हमें सिंपैथी आती है, दया आती है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थ्रू वर्ड्स या इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो चीज़ दिखाई है। पोएम को ले रहे हैं हम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो बेटा जैसे मैंने आपको बोला था कि इनकी एक हैबिट है कि अपनी नेटिव लैंड का इफ़ेक्ट डालना, तो कोचिन वर्ड डालकर इन्होंने वो खुशबू केरला की डाल दी है कि यहाँ पर हमें पोइट बता रही हैं कि वो एक दिन फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी।
तो कोचिन केरला में है। आई saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashes like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी मदर उनके साथ बैठी हैं। डूज जब हम गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है, ऊँघना शुरू हो जाते हैं। ओपन माउथ, और सोए सोए बसेस में आपने देखा होगा मुंह खुल जाता है या गाड़ी में खुल जाता है। हर फेस एशन, ऐश ग्रे कलर की होती है बेटा, ऐश राख, डल उनका चेहरा लग रहा है। दैट ऑफ अ कॉप्स होता है डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी कलरलेस हो जाती है ऐसे ही उनका चेहरा लग रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो ये बड़ा उसे दर्द महसूस हो रहा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे, तो महसूस करती हैं कि मदर कितनी ओल्ड हो गई हैं, और जो माइंड में थॉट चल रहा था कि शी इज़ डल लाइक कॉप्स, डेड बॉडी की तरह डल होती जा रही हैं, उस थॉट को पुट अवे, बाहर निकाल देती हैं। हमें अच्छा नहीं लगता अपने नियर एंड डियर्स के लिए कुछ बुरा सोचना है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और बाहर देखना शुरू कर देती हैं। गाड़ी में बैठे हुए, किसी भी व्हीकल में बैठे हुए हमें ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, तो स्प्रिंटिंग रनिंग, पेड़ों को देखना, यंग ट्रीज को देखना शुरू करती है। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी हैप्पी चिल्ड्रन जो अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, and felt that old familiar age। तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं तो सिक्योरिटी चेक के बाद आगे जाना अलाउड नहीं होता, तो मदर बाहर ही खड़ी थी और हमारी पोइट एयरपोर्ट पे एंटर कर जाती हैं। तब फिर से वो अपनी मदर को देखती हैं और मदर का चेहरा बिल्कुल डल लग रहा है, वैन पेल येलो, और जैसे विंटर में जो मून होता है काफ़ी लेट निकलता है और डल होता है, जबकि समर में मून शाइनी होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, तो उस पेन को महसूस करती हैं जो पहले से उन्हें वो दर्द का एहसास था। कैसा? उनको चाइल्डहुड में मदर से सेपरेशन, बच्चा अलग नहीं होना चाहता, उसको लगता है कि फिर पता नहीं मदर के पास जाऊंगा या नहीं, तो वो वाला दर्द, चाइल्डहुड फियर वाला कि मदर से अलग होने वाला फियर उनके पोइट के माइंड में आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमा, लेकिन पोइटेस क्या बोलती हैं यहाँ पर? सिर्फ एक ही बात कि हम जल्द ही मिलते हैं। पॉजिटिविटी दिमाग में रहती है। अमा, फिर वही अपने एरिया की खुशबू उन्होंने डाली, केरला में अमा बोला जाता है। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और क्या किया पोइटेस ने? सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। बिकॉज शी बिकेम इमोशनल, भावुक हो गई थी। शी वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस हर इमोशंस, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो वो स्माइल से थ्रू एक्सप्रेशन स्माइल करती हैं। बेटा यहाँ पर स्माइल स्माइल एंड स्माइल पोइटिक जो डिवाइस है वो रेपिटेशन है। इससे पहले एज अ लेट विंटर्स मून, ये आपका सिमिली है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक बार समरी देख लेते हैं। इन दिस पोएम कमला दास एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एजिंग एंड डेथ, यहाँ पर उम्र का बढ़ना और मौत को दिखा रही है। एंड आइसोलेशन थ्रू अ नरेशन इन्वॉल्विंग हर मदर, कि कैसे वो अपनी मदर से अलग हो रही हैं, लोनलीपन उनको लग रहा है। While driving from her parents' home to Cochin, she notices her mother sitting beside her dozing। जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर ऊँघ रही हैं, सो रही हैं। हर फेस पेल लाइक अ डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। एंड हर थॉट्स फार अवे, और वो उन थॉट्स को बाहर निकालती है अपने माइंड से। दिस रिमाइंड्स हर पेनफुली दैट हर मदर इज़ ओल्ड एंड
could pass away leaving her alone. तो उसको लगता है कि मदर कभी भी उन्हें छोड़कर जा सकती हैं. Putting that thought aside, she looked out at the young trees speeding and children running out of their homes happily to play. यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं. अपने थॉट्स को माइंड से निकालने के लिए वो बाहर देखने लगते हैं. बाहर पेड़ उसको दौड़ते हुए दिखते हैं, बच्चे दौड़ते हुए दिखते हैं. तो शी कंपेयर्स कि वंस माई मदर वॉज ऑल्सो यंग एंड एनर्जेटिक. कभी मेरी मदर भी यंग और एनर्जेटिक थी. दीज रिमाइंड हर प्रोबेबली ऑफ यूथ एंड लाइफ, हर ऑन यंगर डेज एंड हर मदर व्हेन शी वॉज यंग. अपने बारे में और अपनी मदर के बारे में, यंग एज के बारे में उसको याद दिलाते हैं. बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, looking back at her mother standing a few yards away, she finds her looking pale like winter's moon. तो दोबारा वो अपनी मदर को देखती हैं सिक्योरिटी चेक के बाद, और वो पाती हैं कि मदर का चेहरा विंटर के मून की तरह डल है. शी फील्स दैट फेमिलियर पेन. उन्हें वो दर्द महसूस होता है. एंड चाइल्डहुड फियर ऑफ द थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर. बचपन में जैसे उसको लगता था कि मदर से अलग नहीं हो जाऊं, वही दर्द एहसास दोबारा होता है. एंड ऑफ बीइंग लोनली जस्ट एज शी हैड बीन व्हेन शी वाज यंग बिकॉज शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. तो जब यंग एज में भी वो अपनी मदर से अलग हो जाती हैं तो उनको वो एहसास होता है. शी कुड ओनली कीप स्माइलिंग एंड टेल हर सी यू सून, नोइंग फुल वेल दैट शी माइट नॉट सी हर. माइंड में एक फियर था कि शायद वो अपनी मदर को दोबारा नहीं मिल पाएंगी, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी का पॉइंट डालती हैं, सी यू सून आमा. की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स इसमें. पोएटेस ट्रेवलिंग इन कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन अ कार. मदर के साथ जा रही हैं कार में कोचीन एयरपोर्ट पर. लुक्स एट द वैन पेल फेस ऑफ अ डोजिंग मदर्स. अपनी ऊँगती हुई सोई हुई मदर का डल चेहरा, पीला चेहरा देखती हैं. ओल्ड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स. पुराना डर वापस आ जाता है जो बचपन में भी होता है बच्चों को. स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन प्रोवाइड द कंट्रास्ट एंड रिलीफ. तो ये मदर से बिल्कुल अपोजिट है. ट्रीज यंग दिखाए गए हैं, बच्चे हैप्पी दिखाए गए हैं, रोजी दिखाए गए हैं. तो मदर का चेहरा डल है, बच्चों का पिंकिश रोजी है. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द ओल्ड फेमिलियर एज रिटर्न्स. दोबारा ही वो जो एक थी, पेन थी, वापस आ जाती है. ट्राइज टू हाइड हर इमोशंस बाय स्माइलिंग. स्माइल करके अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करती हैं. बिड्स गुड बाय टू हर मदर विद द होप टू सी हर अगेन. एक पॉजिटिविटी के साथ मदर को गुड बाय बोलती हैं. वोकेबलरी वर्ड्स हमने साथ साथ कर भी लिए हैं. वैन कलरलेस, पैलेट येलोइश, लेट विंटर्स मून डिम मून, श्राउडेड बाय क्लाउड्स. विंटर में बादलों में छिपा होता है मून. स्पिलिंग रन आउट, चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. एशन ग्रे, ओल्ड एज को दिखाने के लिए. एज पेन. स्प्रिंटिंग शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग. ट्रीज स्प्रिंटिंग, ऐसा लग रहा है कि ट्रीज रन कर रहे हैं. पोइटिक डिवाइसेस. वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. यहाँ पर एज यूज हुआ है तो ये सिमिली है. सिमिली में एज या लाइक वर्ड यूज होता है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. लाइक यूज हुआ है तो सिमिली है. सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली को रिकॉग्नाइज करना इजी होता है क्योंकि उसमें एज या फिर लाइक वर्ड दिए होते हैं. लेकिन मेटाफर कंपैरिजन होता है विदाउट एज और लाइक. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है बच्चों को मदर से. पर्सोनिफिकेशन, जब किसी पर्सन को, नॉन लिविंग थिंग को पर्सन से कंपेयर किया जाए तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो ट्रीज को यंग दिखाया गया है जो यंग एज ह्यूमन बीइंग में होती है. रेपिटेशन. आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. रेपिटेशन शो किया गया है. Dear students, revise the poem.
जी